नमस्ते, मैं राशिद। चीन और भारत सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने आर्मी कमांडर्स को बेहद चौकस रहने की हिदायत दी है। सेना प्रमुख नरवणे ने साफ कह दिया कि इंडियन आर्मी किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहे, क्योंकि बॉर्डर पर चीन अब किसी भी वक्त बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। आर्मी चीफ के इस आदेश के बाद भारतीय सेना ने चीनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी स्टैंड बाय पर है। सेना की अब तक की सबसे बड़ी तैयारी। सीमा पर डिप्लॉय भारी आर्टिलरी। जमीन पर भी नहीं चलेगी मनमानी। हवा में रफाल कर रहा है निगहबानी। सेना के मुखिया ने फूंका बिगुल। अब सीमा पर चीन होगा धूल धूल। हिंद की सेना है तैयार। अब की आर या पार। चाइनीज लिबरेशन आर्मी बीते काफी वक्त से सीमा पर हर नियम और कायदे को तोड़कर बार बार लगातार भारतीय सेना के धैर्य की परीक्षा ले रही है। लेकिन अब चीन की चतुराई और मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवणे ने साफ कर दिया कि अगर अब चीन सीमा पर 1 इंच भी बढ़ा तो इसके परिणाम बेहद घातक होंगे। अब चीन से तभी बात होगी जब वो सीमा पर अपने कदम पीछे खींचेगा। आर्मी चीफ ने सेना से दो टूक कह दिया कि वो चीन से सख्ती से निपटने के लिए तैयार रहे। अक्साई चीन वो इलाका है जहां चीनी आर्मी ने कई बार नियमों को ताक पर रखकर भारतीय सेना के जवानों के साथ हाथापाई की। इस घटना में हमारे कई जवान शहीद भी हुए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आर्मी चीफ ने सेना को सख्त हिदायत दी है कि अब चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इन तस्वीरों को देश अभी तक नहीं भुला पाया है। इस हादसे ने हमारे देश के 20 वीर जवानों की आहुति ले ली। हमने भी चीनी सेना को पुरजोर जवाब दिया, लेकिन सीमा पर दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए आर्मी चीफ नरवणे ने सेना से दो टूक कह दिया है। फील्ड कमांडर्स सीमा पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें, साथ ही उच्चतम परिचालन तैयारियों को बनाए रखें। आर्मी चीफ ने एक संदेश भेजा है पूरी फौज को कि हमको अब किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए पूरा तैयार रहना पड़ेगा। यह आर्मी चीफ का जो मैसेज है वह आर्मी को ही नहीं है, यह है सब फोर्सेस को। आर्मी चीफ ने सेना के साथ साथ चीन से सटे बॉर्डर्स पर एयरफोर्स को भी पूरी तरह से तैयार रहने की बात कही है। सीमा पर रफाल के स्क्वाड्रन के साथ साथ सुखोई और मिराज फाइटर जेट की तैनाती भी की गई है, जो कि हर तरह की हवाई और जमीनी घुसपैठ से मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं। रोड्स, हेलीपैड्स, रनवेज जो भी है, कनेक्टिंग रोड्स, कनेक्टिंग सिस्टम्स और सारा की सारी पूरी तैयारी हो रही है। एयरफोर्स ने अपनी पूरी यूनिट्स जो हैं लगा दी हैं। यहाँ तक नया जहाज जो रफाल आ रहा है उसका भी इंडक्शन हो रहा है। भारत से गलवान वैली में तनाव के बाद चीन के तिब्बत में 2 एयरफील्ड्स हैं, जहां पर चीन ने अपनी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन तैनात की है। इसमें कश्मीर के उत्तर में करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होतान एयरफील्ड है। यहाँ 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं।
इसके अलावा काशी, जिसको वो काशगर बोलते हैं, वहां भी चीन की एयरफोर्स की स्क्वाड्रन तैनात की गई है। इसके अलावा चीन की तीसरी एयरफील्ड है कारगुंजा, जो भारत की सीमा से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी चीन भी भारत के खिलाफ सीमा पर पूरी तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत की ओर से सीमा पर किसी भी तरह की लापरवाही देश का बड़ा नुकसान कर सकती है। आगे आपको बताएंगे कि सीमा पर चीन कहां-कहां कर रहा है अवैध कंस्ट्रक्शन। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गलवान घाटी में कुछ दिनों पहले हुई झड़प के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भले ही चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हों, लेकिन वो लद्दाख और हिमाचल से सटे सीमा क्षेत्रों में चोरी चोरी सड़क निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें मिली हैं वो इस बात को और भी पुख्ता करती हैं। ऐसे में अगर चीन ने भारतीय सीमा के करीब सड़कें बना ली तो भारत के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि सड़क बन जाने पर युद्ध के दौरान सीमा पर चीन के लिए गोला बारूद पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। बीते 7 दशकों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे अनगिनत मामले हैं जब चीनी सेना ने भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की है। अक्साई चीन और पैंगोंग त्सो के इलाके में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई है और अब खबर है कि चीन सीमा से सटे इलाकों में तेजी से सड़कें बना रहा है, जो भारत के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। कश्मीर घाटी के पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सेना के साथ हिंसक झड़प करने के बाद चीन अब हिमाचल प्रदेश के रास्ते भारत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी को घुसपैठ कराने की फिराक में जुट गया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद चीन की सेना ने भले ही अपने कदम पीछे हटा लिए हों, लेकिन उसकी नजर अब भी भारत की सीमाओं पर टिकी है। वो कभी भी किसी भी रास्ते से भारत में घुसपैठ कर हमला कर सकता है। और इन्हीं वजहों से आर्मी चीफ ने सेना को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चीन अधिकृत तिब्बत की सीमा के करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करा लिया है। पिछले साल अक्टूबर तक तिब्बत के आखिरी गांव तांगो तक ही सड़क बनी थी। जहां सड़क निर्माण जारी है वहां 5 क्रेन और कई बड़े बम्पर भी देखे गए हैं। देखिए, ऐसा है, आप जो नापाक हरकत की बात कर रहे हो और उसका पहलू ये होता है, चीन वो कर रहा है जो चीन की फॉरेन पॉलिसी कहती है और चीन अपने हित में कर रहा है। भारत को जो कार्रवाई करनी है वो भारत के हित में होगी और हमको वो करना है जो चीन ने हमारे सीमा का उल्लंघन किया है उसको खत्म करना है, उसको वापस भेजना है। इतना ही नहीं, चीन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सांगला घाटी के ठीक सामने सीमा पार यमरंगला की ओर से भी सड़क बना रहा है। हालांकि आने वाली सर्दी के मौसम में रोड कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा धीमा पड़ सकता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो बर्फ चीन के सड़क निर्माण में किसी भी तरह का रोड़ा नहीं अटका सकता। भारत के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। चीन भारत को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है। आगे आपको दिखाएंगे कि भारत को डराने के लिए चीन ने कैसे और कहां किया है परमाणु मिसाइलों का परीक्षण। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन विस्तारवादी सोच रखता है, दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेता है, लेकिन भारत और अमेरिका से तनातनी के बीच चीन कर रहा है मिसाइल टेस्टिंग। ऐसा करके वो एशियन सबकॉन्टिनेंट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने जिन 2 मिसाइलों DF-26 और DF-16 का परीक्षण किया वो एटॉमिक वेपन कैरी करने में सक्षम है, जिनकी रेंज है करीब 4000 किलोमीटर। यानी भारत के साथ साथ प्रशांत महासागर में बना अमेरिका का गुआम नेवल बेस भी इसकी जद में है। चीन के इस नए हथियार को देखिए। इसकी जद में देश की राजधानी दिल्ली है।
जिसकी जद में पूरा प्रशांत महासागर है। अमेरिका भी इस मिसाइल की टेस्टिंग से परेशान है। आखिर ड्रैगन अपनी करतूतों से बाज क्यों नहीं आता? पहले बायोलॉजिकल हथियार से पूरी दुनिया का शिकार किया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जबरदस्ती घुसपैठ की और अब किसी खुफिया जगह पर एटॉमिक वॉरहेड कैरी करने वाले मिसाइलों की टेस्टिंग की। भारत और अमेरिका के लिए ये चिंता का सबब क्यों है, अब वो समझिए। चीन ने जिन 2 मिसाइलों की टेस्टिंग की है उनमें DF-26 और DF-16 मिसाइल शामिल हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इन दोनों मिसाइलों की रेंज 4000 किलोमीटर तक है, यानी भारत की राजधानी दिल्ली इसके दायरे में है, मुंबई का बंदरगाह इसके दायरे में है और अमेरिका इसलिए परेशान है कि उनका गुआम नेवल बेस भी इसकी जद में आता है। अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट के माध्यम से चीन हिंदुस्तान को डराने की कोशिश नहीं कर रहा, न ही हिंदुस्तान डरेगा। वास्तव में वो दर्शाना चाहता है अमेरिका को कि चीन के पास हर प्रकार की मिसाइल है जो अमेरिका के हर हिस्से के ऊपर हामी हो सकती है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे अमेरिका का मिलिटमैन और ट्राइडेंट मिसाइल चीन के ऊपर हमला हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भारत इस तरह के मिसाइल हमलों का जवाब देने में सक्षम नहीं है। भारत के पास भी अग्नि मिसाइलों की एक बड़ी खेप है जिसके जरिए चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। अग्नि 5 भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर का सफर तय कर दुश्मनों के होश ठिकाने लगा सकती है। ये मिसाइल करीब 1 टन का पेलोड ले जाने का मादा रखती है। खुद अग्नि मिसाइल का वजन करीब 50 टन है। अग्नि 5 की लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। अग्नि 5 सॉलिड फ्यूल की 3 चरणों वाली मिसाइल है। चाइना ने बहुत ज़बरदस्त गलती की है ये कहकर कि 1860 की अनइक्वल ट्रीटी के तहत व्लादिवोस्टोक उनसे लिया गया था और वो हर हालत में व्लादिवोस्टोक को हासिल करके रहेंगे। व्लादिवोस्टोक रशिया का केवल सिंगल बॉम्ब वाटर पोर्ट है और मेजर नेवल बेस है और किसी भी हालत में रशिया जो है वो चीन को हैंड ओवर नहीं करेगा। इससे चीन और रशिया की दुश्मनी एक किस्म से उभर कर सामने आई है। भारत के रक्षा तरकश में पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, निर्भय, ब्रह्मोस और न जाने कितनी खतरनाक और दुश्मनों को धूल चटाने वाली मिसाइलें हैं। ऐसे में अगर चीन कोई नापाक हरकत करने की कोशिश भी करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिर्फ डिफेंस के मोर्चे पर ही नहीं, चीन भारत और दुनिया के विकसित मुल्कों को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर बायोलॉजिकल वॉरहेड भी तैयार हो रहे हैं। आगे आपको बताएंगे कि दुनिया में दहशत फैलाने के लिए कैसे चीन सीड वॉरहेड्स तैयार कर रहा है और उसके निशाने पर हैं भारत, अमेरिका, रूस, जापान और भूटान जैसे मुल्क। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दरअसल हो क्या रहा है ना कि चीन को ऐसा लग रहा है कि वो चारों तरफ से घिरा है और उसे घेरने की वजह है भारत। भारत ने उसे जमीन से लेकर के आसमान तक में घेरा और आसमान ही नहीं बल्कि जल में भी घेरा है। साउथ चाइना सी में खुद जाकर के भारत ने जब घेरा तो फिर चीन को यह लगने लगा कि अब तो कोई चारा बचा नहीं है, लिहाजा कुछ ऐसा किया जाए जिसके जरिए भारत सहित पूरी दुनिया को डराया जाए।